नीड ऑफ एलएलपी एक्ट। तो एलएलपी एक्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारे पास ऑलरेडी पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज एक्ट है और कई सारे एक्ट है, तो फिर एलएलपी एक्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो गैप है, जो लाइबिलिटीज है पार्टनर्स की, उन सबको फ्लेक्सिबल करने के लिए एलएलपी एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट है एलएलपी का मीनिंग और कंसेप्ट। उसके लिए हमें यहाँ पर एक चार्ट दिया है। तो एलएलपी जो है, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। एलएलपी में जो भी पार्टनर्स होंगे उनकी लायबिलिटीज जितना उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा उतने तक ही सीमित होंगी। न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विथ लिमिटेड लायबिलिटी। जैसे हमने देखा है कंपनीज एक्ट में कि कंपनी जो है उसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, ऐसे ही एलएलपी भी सेपरेट लीगल एंटिटी है और उसकी कुछ लिमिटेड लायबिलिटीज है। कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, इसका मतलब एलएलपी में कुछ हद तक कंपनीज के फीचर्स है, कुछ हद तक पार्टनरशिप एक्ट के फीचर्स है, तो दोनों के लिए अल्टरनेटिव जो भी बीच का जो रास्ता है वो एलएलपी है। allows the partner the flexibility of organizing their internal structure। हमने देखा है कि कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स के कुछ रूल्स है कि आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं है। एलएलपी में अगर पार्टनर्स चाहे तो वो अपना इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो अपने हिसाब से डिजाइन या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एलएलपी itself will be liable for the full extent of its asset। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि एलएलपी जो है वो लीगल बिजनेस एंटिटी है, तो अब यहाँ पर अगर एलएलपी में कुछ ऐसा होता है तो एलएलपी ही लायबल होगी, पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स असेट। तो ये था हमारा मीनिंग और टोटल कंसेप्ट।